बहुत समय पहले ऋषि कण्व के आश्रम में एक सुंदर और दयालु कन्या रहती थी जिसका नाम शकुंतला था। वो ऋषि कण्व की दत्तक पुत्री थी। उसे वन के पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था और उसका एक प्रिय हिरण भी था। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए वन में आए। उन्होंने एक सुंदर हिरण को देखा और उस पर तीर चला दिया। घायल हिरण दर्द से कराहने लगा। यह देखकर शकुंतला दौड़ी और हिरण की सेवा करने लगी। राजा दुष्यंत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शकुंतला से क्षमा मांगी। शकुंतला की दयालुता और प्रेम ने राजा का हृदय जीत लिया। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और उनका विवाह हो गया। विदा होते समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपने नाम की एक अंगूठी दी और कहा, मैं जल्द ही तुम्हें अपने महल ले जाने आऊंगा। राजा अपने राज्य लौट गए और शकुंतला उनकी प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन क्रोधी ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। उन्होंने कई बार पानी मांगा, लेकिन शकुंतला राजा दुष्यंत के विचारों में खोई हुई थी और उनकी बात नहीं सुन सकी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, जिसके विचारों में तुम खोई हुई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला भयभीत हो गई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन यदि वह व्यक्ति तुम्हारे पास उसकी दी हुई कोई निशानी देखेगा तो वह तुम्हें पहचान लेगा। शाप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद शकुंतला स्वयं हस्तिनापुर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में नदी पार करते समय उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। एक मछली ने इसे निगल लिया। जब शकुंतला महल पहुंची तब राजा दुष्यंत उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने उससे उसकी पहचान का प्रमाण मांगा। शकुंतला ने अंगूठी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह तो नदी में खो चुकी थी। उसने राजा को अपने प्रेम और विवाह की सारी बातें बताईं, परंतु श्राप के कारण राजा को कुछ भी याद नहीं आया। दुखी होकर शकुंतला महल छोड़कर चली गई। अपने पिता के आश्रम लौटने में लज्जा महसूस करते हुए वह वन के एक अन्य भाग में रहने लगी। वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा। भरत बहुत साहसी और निडर बालक था। वह जंगल के पशुओं के साथ खेलता था और उनसे बिल्कुल नहीं डरता था। कुछ समय बाद एक मछुआरे को एक मछली के पेट से एक अंगूठी मिली। उस पर राजा दुष्यंत का नाम लिखा था। वह अंगूठी लेकर राजा के पास पहुंचा। जैसे ही राजा ने अंगूठी देखी, ऋषि दुर्वासा का श्राप समाप्त हो गया। उन्हें सब कुछ याद आ गया, शकुंतला, उनका प्रेम और उनका विवाह। राजा बहुत दुखी हुए और तुरंत शकुंतला को खोजने वन में निकल पड़े, लेकिन उन्हें वह नहीं मिली। कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा फिर शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक छोटे बालक को शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। बालक निडर होकर शेर के बच्चे का मुंह खोलकर कह रहा था, हे जंगल के राजा, अपना मुंह और खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनना चाहता हूं। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बालक से पूछा, बेटा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बालक ने गर्व से उत्तर दिया, मेरी माता शकुंतला है और मेरे पिता राजा दुष्यंत हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें पता चल गया कि यह उनका पुत्र भरत है। भरत राजा को अपनी माता के पास ले गया। राजा और शकुंतला का पुनर्मिलन हुआ। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। राजा दुष्यंत शकुंतला और भरत को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। आगे चलकर भरत एक महान और पराक्रमी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। समाप्त। माँ खान।